हाँ भाई, तो इधर पे अपन लोग सारणिक पढ़ रहे थे ना लास्ट टाइम पे। एक दो लोगों को भी इन्वर्स निकालना नहीं आया प्रारंभिक संक्रियाओं से, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभी जब बीच में आएंगे 25-26 तारीख को आ जाएंगे, तो फिर उस दिन सबसे पहले ये इन्वर्स एक बार और बता देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। वैसे ये इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आपको आ जाएगा, उसमें तो हम श्योर हैं। इस बार ये वाला थोड़ा सा टफ बैठता है कि इसमें से किसको माइनस करना है, क्या करना है, वो सब थोड़ा सा चीज़ें कठिन होती हैं इसमें। जो करने वाले उन्हें तो समझ गए होंगे, जो पहले कर चुके हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। उनके चक्कर में और चीज़ें मत बिगाड़ो, और चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो। हाँ, एक कल चीज़ आपको बताई थी कि सारणिक में अगर आप सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर देते हो, ठीक है, तो आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसा जो सारणिक का मान पहले आएगा वही पे बाद में भी आएगा, समझ गए ना। यानी कि चाहे एक सारणिक डी लिख लो या उसका डी डैश लिख लो, दोनों के मान कैसे आएंगे, एकदम बराबर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और रूल है अपना, अच्छा मान लो अगर एक किसी रो में या एक किसी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं, जैसे देखो एक सारणिक हो गई 0 0 0 2 5 3 -1 1 1। अब इसका तुम्हें मान भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, ये देखो एक रो में सबरे 0 हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम कि ऐसा हो जाए, इसमें नहीं, ये रो नहीं है, ये ना कॉलम है, ये तो डायगोनल है। बिगड़ने की बात नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं एक रो में या फिर एक कॉलम में अगर सारे सदस्य 0 हैं, ठीक है, तो उसका मान ऑटोमेटिक 0 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लो, यदि किसी सारणिक में किसी भी एक पंक्ति यानी रो या फिर एक कॉलम के सभी सदस्य 0 हैं या 0 हैं, सभी सदस्य 0 हैं, तो सारणिक का मान भी 0 होगा। तो सारणिक का मान भी 0 होगा। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे देखो इधर प्लस माइनस प्लस, जब तुम प्लस का 0 लोगे, इन्हें और इन्हें छोड़ोगे, फिर इनका इनमें काहे के लिए कर रहे भैया, बाहर तो 0 बैठा और ऑटोमेटिक 0 कर देगा। ऐसे ये वाला लोग -0, इन्हें और इन्हें छोड़ोगे, इनका इनमें करोगे, क्यों कर रहे हो, बाहर 0 है, तो वो सारे हो गए 0 हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगला नियम लिखो, एक नियम और लिख लो ज़रा, उसमें लिखो किसी सारणिक का प्रसार किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से किया जा सकता है। किसी सारणिक का प्रसार किसी भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ से किया जा सकता है। किसी सारणिक का प्रसार किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से किया जा सकता है। किसी सारणिक का प्रसार किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से किया जा सकता है। हुआ? तो समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से प्रसार कर सकते हो तुम। प्रसार करने का मतलब है एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसे कि मान लो हमने कह दिया कोई भी एक सारणिक है 1 2 3 4 -1 2 3 4 1, ठीक है। आप चाहो, अभी तो आप केवल यहाँ से लगाते हो चिन्ह ऊपर वाले से, प्लस माइनस प्लस, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप चाहो इधर से कर लो, इससे प्लस माइनस प्लस। आप क्या करोगे, पहले प्लस का 4 ले लो, और जब +4 लोगे तो कौन सी रो में आ रहा है, इस रो में, इसको हटा दो। इस कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो। जब ये और ये हटेंगे तो ये 4 लोग बचेंगे, 2 4 3 1 नहीं बचेंगे। देखो ना, 4 को हटाओ तो 1 दूनी 2, 1 गुणा के बाद -4 3 12, फिर -1 लेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी माइनस है फॉर्मूले वाला, तो माइनस माइनस +1। तो अब 1 को हटाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ,
एक एकम एक, माइनस 3 3 9, फिर प्लस के 2 लो, ये वाले प्लस के 2, इन्हें और इन्हें छोड़ो, 4 एकम 4, माइनस में 3 दूनी 6, 2 में 12 घटाओ -10 इंटू 4, 1 इंटू 1 में 9 घटाओ -8, 6 में 4 घटाओ -2, 10 चौको 40 हो गए माइनस के, 8 एकम 8 हो गए माइनस के, 2 दूनी 4 हो गए माइनस के, 8 माइनस 4 माइनस हो गए 12 माइनस, 12 माइनस और 40 माइनस कितने हो गए माइनस के 52। ये अपना आंसर है। अब मान लो अभी हमने किससे प्रसार किया था, रो से, अब इसे मान लो हम कॉलम से कर रहे हैं। ठीक है, कौन से कॉलम से कर रहा है, ये लो, इस वाले कॉलम से करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, पहले वाले से, किसी भी कॉलम से कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस का 1 ले लो, 1 कौन सी रो में है, इसमें, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसका इसमें, एक एकम एक माइनस का, फिर माइनस 4 दूनी 8, फिर माइनस का 4 लो, इन्हें हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, 4 को हटाना है ना, तो 4 कौन सी रो में, इसमें, कौन सी कॉलम में, इसमें हटाओ, 2 एकम 2, माइनस 4 दिया 12, फिर प्लस के 3 लो, प्लस के 3 में इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ, 2 दूनी 4, फिर माइनस 3 एकम 3 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 3, 8 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 9 एकम 9 माइनस, 12 में 2 घटाओ -10, माइनस माइनस प्लस, 10 चौको 40, 4 थी 12 थी 36। ठीक है, 40 में से 9 घटाओ, कितने हो गए 31 और 36, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 67, कहीं गलती कर दी हमने, 1 लिया, -1 माइनस 4 दूनी 8, फिर माइनस के 4 लिए, दो एकम 2, माइनस में 4 थी 12, प्लस 3 लिया, अरे यार यहाँ गलती कर दी ना, 4 प्लस 3 7 होंगे, 7 दिया 21 है ना, 40 में से 9 घटाओ 31 और प्लस में 21, कितने आ गए 52। अब देखो फ़र्क दिख रहा, जब अपन ने रो से प्रसार किया तो -1 आया, और जब कॉलम से प्रसार किया तो 52 आया प्लस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही फ़र्क आएगा। अगर आप रो में करोगे सेम आएगा, अब हमने अभी सेकंड रो से किया था, थर्ड रो से करके देखना -52 ही आएगा। लेकिन जब रो की वजह आप कॉलम में करने लगोगे तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आएगा माइनस का, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। समझ आ गई बात कि नहीं। वैसे भी आप क्या निकाल रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं उनका, और मॉड जो है वो हमेशा प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, समझ गए ना, वैल्यू सेम आएगी लेकिन। ठीक है, अच्छा तो अच्छा रो में कर लो आप किसी से भी, इस रो से करो, इस रो से करो, इस रो से करो, तीनों में सेम आएगा। इस कॉलम से करो, इस कॉलम से करो, इस कॉलम से करो, तीनों में सेम आएगा। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद आ जाओ इसकी फ़ोटो लेनी हो तो ले लेना। फ़ोटो क्या लेनी है समझ नहीं है, वो नियम है केवल। अच्छा नेक्स्ट लिखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये। यदि किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्तियाँ या स्तंभ, यदि किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्तियाँ या स्तंभ, यदि किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्तियाँ या स्तंभ समान होते हैं, कोई भी 2 पंक्तियाँ या स्तंभ समान होते हैं, कोई भी 2 पंक्तियाँ या स्तंभ समान होते हैं, स्तंभ समान होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो उस सारणिक का मान 0 होता है।
हो गया। सारणिक का मान 0 होता है। जैसे सुनो, ऑपरेशन तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे, केवल वहीं नहीं लगाने, यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। देखो जैसे मान लो हमने कह दिया 2 2 2, फिर 2 2 2 3 4 1। देखो इसमें 2 रो सेम है, पहली और तीसरी वाली, ये देखो है सेम कि नहीं। तो सारणिक में आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, किसी भी रो में से किसी को भी घटा सकते हो, किसी को भी जोड़ सकते हो। सारणिक के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ आना चाहिए, क्या? ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ। आपने जितने जीरो बना लिए, प्रसार करने में, उसका एक्सपेंशन करने में उतनी आसानी रहनी है। समझ रहे बात को? नहीं तो कैसे जीरो बनाए? ये है R1, ये है R3। तो हमने कहा अगर जीरो ही बनाने तो एक काम कर रहा है ना, R1 को चेंज करवा दे रहा है। किसी को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है R1 को चेंज करें, R3 को चेंज करना है, लगाना है नहीं दोनों में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाएंगे। ये देखो 2 में 2 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा 0, 2 में 2 घटाओ 0। तो चाहे R1 को चेंज कर लो या R3 को भी चेंज कर सकते थे। कैसे? R1 माइनस R3, या फिर हम ये भी कर सकते थे R3 चेंज टू R1 माइनस R3। किसी एक को चेंज कर लो। चेंज करने का मतलब है वहीं पे वैल्यू लिखी जाएंगी, दूसरा वाला सेम रहेगा। जैसे देखो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो ऐसे ही रखो। R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? R1 माइनस R3, 2 में 2 घटाओ 0, 2 में 2 घटाओ 0, 2 में 2 घटाओ 0। तो चेंज तो R1 हुआ ना, इससे नहीं बोलना है लास्ट वाले से, वो केवल हेल्प कर रहा था तुम्हारी। ये लो सेम लिख दिया। अब मान लो अगर R3 को चेंज करते तो यहाँ 0 0 0 आता, ऊपर वाला सेम रहता। ठीक है, अब जरा इसका प्रसार करके देखो क्या। नहीं तो सीधा नियम लगाओ ना यार, अगर सारे एलिमेंट एक रो के 0 हैं तो पूरी वैल्यू क्या होती? 0। प्रसार भी क्या करना है उसमें। तो अगर कोई भी किसी एक सारणिक में 2 पंक्तियाँ बिल्कुल सेम है, तुरंत दिमाग लगाओ, सेम होगी, हम ऑपरेशन लगाएंगे, सारे 0 0 हो जाएंगे। सारे 0 0 होने का मतलब क्या है? वैल्यू 0 आएगी। समझ आ गया? सो नोट कर लो या समझ लो, जो भी करना है। हाँ भाई, हो गया ना ये। नेक्स्ट, अच्छा किसी भी लिखो, ये नेक्स्ट रूल लिखो। सारणिक के बाहर स्थित किसी भी एक संख्या का, सारणिक के बाहर स्थित किसी भी एक संख्या का, किसी भी एक संख्या का गुणा सभी सदस्यों में ना होकर, गुणा सभी सदस्यों में ना होकर किसी भी एक रो में, ना होकर किसी भी एक रो में या एक कॉलम में, किसी भी एक रो में या एक कॉलम में होता है, किसी भी एक रो में या एक कॉलम में होता है। हाँ भाई, लिख क्या? तो रूल क्या है देखो जरा, पहले आप व्यू पे आ जाओ। आप व्यू में क्या करते थे, इसके बाहर कोई भी नंबर लिख दिया 3, तो हम कहते थे इसका गुणा हर एक एलिमेंट में करो, करवाते थे ना। अच्छा, इधर क्या होगा सारणिक में? मान लो हमने कहा ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 -1 2 -1, और ये लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 कुछ भी लिख दो। जब इसका अंदर गुणा करोगे 3 का, अगर करना चाहते हो किसी भी एक रो में करना, या तो इस रो में या फिर इस रो में या फिर इस रो में, किसी एक रो में, ठीक है, या फिर किसी भी एक कॉलम में, पहले कॉलम में या दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम। मतलब 3 का इंटू होने के बाद ये वाले सेम रहेंगे, ये लो दूसरे तीसरे, पहले वाले में गुणा करवाते रहे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, किसी भी एक में कर सकते हो। या फिर आप चाहे ऐसा कर लो 1 2 3 ऐसे रहना, 3 का इंटू करो, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 सिंह 18। नहीं समझे बात को?
पहला और तीसरा सेम रख दिया, बीच वाले में मैंने 3 का इंटू कर दिया। तो बाहर अगर कोई भी संख्या है उसका गुणा या तो किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा, जबकि आव्यूह में क्या होता था, हर एक में इंटू होता था। यही चीज़ कॉमन लेने में, कॉमन लेते समय आप या तो किसी एक रो से कॉमन लोगे या फिर किसी एक कॉलम से। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि 2 3 4 4 8 12 3 -1 4। मान लो हमने कहा सारणिक में से 4 कॉमन ले लो, 4 क्या ले लो, कॉमन। अब कॉमन ले, आव्यूह में तो बेटा अगर आएगा कॉमन तो हर एक में से 4 कॉमन आएगा, गुणा होगा तो हर एक में कॉमन होगा, वहाँ हर वाला हिसाब चलता है इन ऑल आव्यूह में। इधर पे किसी भी एक में से आप 4 कॉमन ले लो, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो हम इसमें से चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे, इन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इनमें 4 कॉमन ले लो, ये लो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये लो। बात आई समझ में। तो सारणिक में आप किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या किसी भी कॉलम से, और किसी भी एक रो में गुणा या भाग कर सकते हो। जो नियम गुणा के लिए वही नियम भाग के लिए। बात आ रही समझ में, सिंपल सी चीज़ें हैं। चलो अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। तो हमने क्या क्या सीख लिया। अगर सारे रो को कॉलम में चेंज कर दोगे या कॉलम को रो में कर दोगे, सारणिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नियम, अगर सारे एलिमेंट 0 हैं ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। उसके बाद सारणिक में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम है, वैल्यू 0 होगी, ठीक है। उसके बाद किसी भी अगर बाहर कोई संख्या है तो उसका गुणा या तो किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा, या अगर कॉमन लोगे तो किसी भी एक रो से आएगा या फिर किसी एक कॉमन से आएगा, कॉलम से आएगा, ठीक है। चलो सवाल देखो इसके। और सारणिक को सबसे इम्पोर्टेंट, सारणिक को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें 0 बनाने हैं। जितने 0 तुमने बना लिए उतनी ईजिली तुम्हारा आंसर आएगा। ऑपरेशन तुम्हें लगाना आना चाहिए, बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा करने कुछ नहीं है फिर सारणिक में अगर इतना आ गया तो। जैसे एक क्वेश्चन है 102 18 36 134 और 17 36 हो गया। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, इस सारणिक का मान ज्ञात करें। अब अगर सीधा प्रसार करने लगे प्लस माइनस प्लस तो मखाने फेंक जाएंगे, फिर इन्हें लो इन्हें छोड़ो, इनका इनमें पंचायत भी देगी, गुणा बड़ा हो जाएगा। तो कुछ दिमाग लगाओ, कुछ करो इसमें कि 2 रो वैल्यू देखो, जब भी मान पूछे तो पहले कोशिश करा करो कहीं 2 रो या 2 कॉलम सेम तो नहीं हो रहे, नहीं समझे बात को, कहीं 0 तो नहीं होनी चीज़ें, पहले वो समझो। डायरेक्ट प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिखाया किसी भी रो से आप कॉमन ले सकते हो या भाग दे सकते हो, ठीक है। तो एक काम करो, इनमें से हमने कॉमन ले लिया, कितना कॉमन लिया 6, ठीक है। 6 से डिवाइड करो 17 बार जाएगा, 6 से 18 3 बार जाएगा, 6 छत्ते 6 बार जाएगा। बाकी हमें सेम रखने हैं, जिसमें से कॉमन लिया केवल उसी को देखना है। अब अगर मन की आंखों से देखो तो जब इस लिख देना यहाँ पे R1 में से 6 क्या लेने पर, कॉमन लेने पर 6 कॉमन ले लो, 17 3 6, नीचे भी 17 3 6। देखो 2 रो सेम हो गए, चूँकि 2 रो या पंक्ति कैसी हैं, समान है, अतः सारणिक का मान 0 होगा। खत्म कहानी। सारणिक का मान 0 है। देखो 2 रो सेम है ना भाई, तो वैल्यू 0 इंटू में 6 कर लो तो 0 आंसर हो गया, ख़त्म। और तुम वही प्रसार करते फिर गुणा करते, पंचायत फैल जाती है। अभी नोट करो। चलो इसके सवाल और करते हैं फिर। अभी ये तो आसान थे अभी, और देखो